क्या आप जानते हैं कि बाइबल ने हजारों साल पहले ही एक ऐसे रहस्य का उल्लेख किया था जो पूरे मानव इतिहास को बदल देने वाला था? पुराना नियम एक नाम को बार बार दोहराता है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक ईश्वर का नहीं बल्कि एक अनंत पहचान का है। और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हजारों साल पहले प्राचीन इज़राइल के लोगों के लिए यहोवा सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं था। वह उनका रक्षक था, उनका चरवाहा, उनका राजा, उनका न्याय, उनका उद्धारकर्ता। लेकिन सबसे बढ़कर वह परमेश्वर था जो स्वयं को उस तरह प्रकट करता था जैसा मनुष्य समझ सके। पुराने नियम में एक वाक्यांश बार बार आता है, यहोवा ने कहा, यहोवा प्रकट हुआ, यहोवा ने बुलाया। यहोवा अदृश्य भी है और कभी कभी दृश्य भी। वह स्वर्ग में भी है और कभी कभी पृथ्वी पर चलता भी है। यह विरोधाभास नहीं बल्कि रहस्य है। और इसी रहस्य की खोज हमारी यात्रा की शुरुआत है। इब्रानी भाषा में यहोवा YHWH का अर्थ है मैं जो हूं सो हूं, मैं वही हूं जो मैं रहूंगा, अनंत अस्तित्व वाला। जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी में उस आवाज को सुना, वह सिर्फ एक आदेश नहीं था, वह एक पहचान की घोषणा थी। एक ऐसा नाम जो किसी मनुष्य ने ईजाद नहीं किया बल्कि परमेश्वर ने स्वयं अपने लिए दिया। उसकी आंखों में आग की लौ का प्रतिबिंब, उसके भीतर उठता भय और उसी के साथ एक गहरा आकर्षण। यहोवा, यह नाम इतिहास की धड़कन बन गया और फिर दुनिया बदलने लगी। लेकिन पुराने नियम का यहोवा सिर्फ स्वर्ग में बैठा ईश्वर नहीं था, वह पृथ्वी पर भी उतरता था। पुराने नियम में कई बार लिखा है कि लोगों ने यहोवा को देखा, लेकिन बाइबल यह भी कहती है कोई मनुष्य परमेश्वर को कभी नहीं देखता। तो फिर लोग किसे देखते थे? ये विरोधाभास नहीं, ये थियोफेनी था। एक ऐसा क्षण जब परमेश्वर अपने स्वरूप को मनुष्य के लिए इस तरह प्रकट करता है कि लोग उसे समझ सकें, देख सकें, उससे बात कर सकें। और ऐसे क्षण असाधारण थे। दोपहर का समय, ममराह का मैदान। अब्राहम अपने तंबू के बाहर बैठा है। अचानक 3 पुरुष उसके सामने खड़े दिखाई देते हैं। बाइबल कहती है यहोवा अब्राहम के पास प्रकट हुआ। अब्राहम तीनों को देखकर उठ दौड़ता है, झुककर प्रणाम करता है, भोजन बनवाता है और उनमें से एक उससे ऐसे बात करता है जैसे वह सर्वशक्तिमान ही हो। जैसे मैं इस समय फिर आऊंगा। जैसे क्या मैं वह बात अब्राहम से छिपाऊं जिसे मैं करने वाला हूं? अब्राहम उससे तर्क करता है, वह सुनता है और न्याय करने की बात करता है जैसे सारे राष्ट्र उसके सामने खड़े हों। यह कोई साधारण दूत नहीं था, यह कोई मनुष्य नहीं था, यह वही था जिसे पुराने नियम में यहोवा कहा गया। यह दृश्य हमें दिखाता है यहोवा कभी कभी मनुष्य के रूप में भी प्रकट होता था। और वहीं रहस्य गहराने लगा। पर यह तो बस आरंभ था। आगे जो हुआ उसने पूरे इतिहास को चौंका दिया। रात का समय, याकूब अकेला खड़ा है, अपने विचारों में डूबा हुआ। अचानक एक व्यक्ति उससे भिड़ जाता है। वे पूरी रात कुश्ती करते हैं, पर यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। जब वह अजनबी बोलता है, उसकी आवाज में दिव्यता है। वह याकूब का नाम बदल देता है, तेरा नाम इज़राइल होगा। और फिर बाइबल कहती है याकूब ने उस स्थान का नाम पनीएल रखा, क्योंकि उसने कहा मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा। याकूब ने किसे देखा? कौन उससे लड़ सकता था और फिर एक ही स्पर्श से उसकी जांघ उखाड़ सकता था और फिर भी उससे बात कर सकता था जैसे कोई मित्र? याकूब जानता था यह सामान्य नहीं था, यह दिव्य था। यहोवा फिर से मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। और फिर इतिहास ने करवट ली। मूसा पर्वत पर है, बादलों से लिपटा, बिजली की चमक से भरा, पूरा सीनै पहाड़ कांप रहा है। यहोवा मूसा से बात कर रहा है, पर मूसा एक साहसी अनुरोध करता है, मुझे अपना महिमा दर्शन करा। और यहोवा उत्तर देता है, तू मेरा मुख नहीं देख सकता, पर मैं तेरे पास से पार हो जाऊंगा। यह अदृश्य और दृश्य के बीच का एक रहस्यमय मिश्रण था। यहोवा मूसा के सामने से निकलता है, पर पूरी महिमा नहीं दिखाता, क्योंकि मनुष्य उसे पूरी महिमा में सहन नहीं कर सकता। लेकिन फिर
उसी यहोवा को इज़राइल ने कई बार बादलों के स्तंभ, आग के स्तंभ और तेजस्वी उपस्थिति में देखा। तो फिर वह कौन है? अदृश्य भी और प्रकट भी, एक ही व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही परमेश्वर, जो अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है। पर इन सब दर्शन के बीच एक भविष्यवाणी छिपी हुई थी जो सारी तस्वीर बदल देने वाली थी। कालों काल पहले भविष्यद्वक्ता यशायाह ने एक बात लिखी जो इतने वर्षों बाद भी पढ़ने पर मन को हिला दे। एक बालक हमारे लिए जन्मा है और उसका नाम होगा अद्भुत सलाहकार, पराक्रमी ईश्वर, अनंत पिता, शांति का राजकुमार। यशायाह लिखता है कि यहोवा कहता है, मैं पहला हूं और मैं ही अंतिम हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। और फिर वही यशायाह लिखता है कि एक दिन एक व्यक्ति, एक बालक मनुष्य के रूप में जन्म लेगा और उसे पराक्रमी ईश्वर कहा जाएगा। जो यहां प्रकट हुआ वह एक रहस्य था। पुराने नियम का यहोवा एक दिन मनुष्य का रूप धारण करेगा, लेकिन कब, कैसे और किस लिए, ये सवाल इज़राइल में सतत गूंजता रहा। और फिर समय पूरा हुआ। पुराने नियम में एक चमत्कारी बात बार बार दिखाई देती है। यहोवा कभी कभी स्वयं को भेजता है। यहोवा स्वयं को उद्धारकर्ता कहता है, फिर कहता है कि उसका दास आएगा और उद्धार करेगा। यहोवा कहता है कि वह अपने वचन को भेजता है जो कार्य पूरा करता है। यानी यहोवा एक है, पर उसके प्रकट होने के आयाम कई हैं। पुराने नियम के लोगों ने इसे पूरी तरह समझा नहीं, पर उन्होंने इसे अनुभव किया। कभी बादलों में बैठे सिंहासन पर, कभी मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, कभी स्वर्गीय उपस्थिति में, कभी धरती पर चलते हुए। यही वह मंच था जिस पर भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होने वाला था। पर जो आगे होने वाला था उसने सबको मौन कर दिया। भजन संहिता में दाऊद लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। और फिर भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से परमेश्वर बार बार कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की देखभाल करने आऊंगा, मैं उन्हें बचाऊंगा, मैं उन्हें चराऊंगा। यहोवा स्वयं कहता है कि वह पृथ्वी पर आएगा अपने लोगों को चराने, उन्हें बचाने, उन्हें न्याय देने। और इस्राएल सदी दर सदी यही प्रतीक्षा करता रहा कि यहोवा कब आएगा, कौन व्यक्ति होगा, कौन रूप होगा, कैसा होगा वह क्षण। यह रहस्य और बड़ा होता गया और फिर एक घोषणा हुई जिसने स्वर्ग को हिला दिया। मलाकी की भविष्यवाणी कहती है, तुम्हारा प्रभु जिसकी तुम बाट जोहते हो अचानक अपने मंदिर में आएगा और वाचा का दूत वह आएगा। यहोवा स्वयं कहता है, देखो मैं आ रहा हूं। यह भविष्यवाणी स्पष्ट है। यहोवा पृथ्वी पर चलेगा, उसके पांव मंदिर में पड़ेंगे, वह मनुष्य के बीच रहेगा। क्या यह वही है जो पहले अब्राहम के तंबू में खड़ा था? क्या यह वही है जिसने याकूब से कुश्ती की? क्या यह वही है जो मूसा के सामने से गुजरा? इसी भविष्यवाणी के कारण सदियों तक इस्राएल का हर परिवार, हर कबीला, हर प्रार्थना एक ही चीज की प्रतीक्षा में था। कब आएगा वह दिन जब यहोवा इस धरती पर प्रकट होगा? लेकिन कोई नहीं जानता था कि यहोवा किस रूप में आएगा। पुराना नियम कभी सीधे नहीं कहता, पर लगातार संकेत देता है। यहोवा अदृश्य भी है, दृश्य भी। मनुष्य उसे पूरी महिमा में नहीं देख सकता, पर कभी कभी देखता है। वह ईश्वर भी है और कभी कभी मनुष्य रूप में चलता भी है। वह स्वर्ग में भी है और पृथ्वी पर भी प्रकट होता है। वह आने वाला है, देह में, अपने मंदिर में, अपने लोगों के बीच। जैसे जैसे हम इन सब घटनाओं को एक साथ रखते हैं, एक चित्र उभरता है। एक कहानी जो आरंभ से ही चली आ रही थी, एक योजना जो मानवता से पहले बनाई गई थी, और अब उस योजना का अंतिम चरण आने वाला था। और फिर समय की पूर्णता आई। हजारों साल तक यहोवा अपने लोगों को तैयार करता रहा, कभी प्रकट होकर, कभी छिपकर, कभी स्वप्न में, कभी दर्शन में। और फिर एक दिन स्वर्ग चुप हो गया, क्योंकि वह क्षण आ रहा था जिसके लिए समस्त ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा था। एक घोर सन्नाटा। यहोवा इस बार मनुष्य के रूप में आने वाला था, पर जब वह आया तो उसने स्वयं को किस रूप में प्रकट किया? क्या उसने दावा किया कि वह वही है? क्या पुराने और नए नियम की आवाजें एक दूसरे से मिलती हैं? क्या हो अगर वह परमेश्वर जिसे सदियों से इज़राइल प्रतीक्षा कर रहा था, अचानक एक साधारण से गांव में जन्म ले,
बिना किसी को शोर किए स्वर्गदूतों की सेना अचानक आकाश में प्रकट होती है, पर संदेश केवल कुछ चरवाहों को दिया जाता है। आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, मसीह प्रभु। यही वह शब्द था जिसने पकड़ लिया, क्योंकि प्रभु वही उपाधि थी जिसे यूनानी लोग यहोवा के लिए प्रयोग करते थे। पर अभी कुछ साफ नहीं था। यीशु बड़ा हुआ नासरत के एक बढ़ई के घर में। लोग उसे जानते थे पर समझते नहीं थे। उसके जीवन में एक शांत शक्ति थी, कुछ ऐसा जो आंखें खींचता था पर बयान नहीं किया जा सकता था। फिर एक दिन जॉर्डन नदी के किनारे वह खड़ा हुआ और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसे देखता ही रह गया। यूहन्ना को एक दृश्य दिखता है, एक स्वर्गीय आवाज गूंजती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यह दृश्य किसी को पूरी बात नहीं बताता, पर यह संकेत देता है कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है, लेकिन उसके बाद जो होता है वही असली खुलासा है। और फिर उसने बोलना शुरू किया। यीशु ने कभी यह नहीं कहा कि वह सिर्फ शिक्षक है, कभी यह नहीं कहा कि वह केवल नबी है। उसने ऐसे वचन कहे जो यहूदी कानों के लिए चौंका देने वाले थे। एक दिन उसने कहा, तुम सुन चुके हो, पर मैं तुमसे कहता हूं। कानून वही दे सकता था जिसने उसे दिया था, और यह सुनकर धार्मिक अगुए चकित रह गए। फिर यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र सप्त का भी प्रभु है। सप्त, वह दिन जो केवल परमेश्वर का था। यीशु ने दावा किया कि वह उसी का प्रभु है। एक और दिन उसने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। यहोवा के अलावा कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। यह हर यहूदी जानता था, पर यीशु ने यह बिना हिचकिचाए कहा, और एक अचंभित पुरुष तुरंत उठकर चलने लगा। भीड़ स्तब्ध रह गई, लेकिन उसकी सबसे चौंका देने वाली पहचान का संकेत अभी बाकी था। यीशु के जीवन का सबसे रहस्यपूर्ण क्षण यूहन्ना 8:58 में है। फरीसी उससे पहचान पूछते हैं। वह शांत पर असाधारण गंभीर आवाज में कहता है, इब्राहिम के होने से पहले मैं हूं इगोएमी। यही वही वाक्य था जिसने जैसे पहाड़ियों में बिजली गिरा दी हो, क्योंकि यह वही मैं हूं था जिसे मूसा ने जलती झाड़ी में सुना था। भीड़ ने पत्थर उठाए, क्योंकि वे समझ गए कि वह दावा क्या था। लेकिन यह केवल एक बार नहीं हुआ। यीशु बार बार मैं हूं कहता है। मैं संसार का प्रकाश हूं, मैं जीवित जल का स्रोत हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं। और अच्छा चरवाहा वही उपाधि थी जिसे यहोवा ने स्वयं के लिए कही थी। दर्शक सोच में डूब जाता है। क्या यह संयोग था या कोई गहरी योजना चल रही थी? शब्दों के बाद कार्य आता है। यीशु ने सिर्फ चमत्कार नहीं किए, उसने वही किया जो पुराने नियम में केवल यहोवा करता था। एक, तूफान पर नियंत्रण। समुद्र गरज रहा है, नाव डूबने वाली है, शिष्य चीखते हैं, प्रभु हम नाश हो रहे हैं। यीशु उठता है, हवा और लहरों से कहता है, शांत हो। समुद्र थम जाता है, हवा रुक जाती है। लोग एक दूसरे को देखते हैं। यह कौन है कि हवा और समुद्र भी इसकी मानते हैं? यहोवा के अलावा प्रकृति पर अधिकार किसका हो सकता है? 2, मृतकों को जीवित करना। विधवा का बेटा, यरूशलेम की युवती, लाजर 4 दिन से कब्र में। यीशु सिर्फ बोलता है, लाजर बाहर आ, और मृतक चलकर बाहर आता है। पुराने नियम में लिखा है कि जीवन और मृत्यु की चाबी केवल परमेश्वर के पास है। 3 राक्षसों पर अधिकार। जहां कोई मनुष्य पास जाने की हिम्मत न करे, वहां वह एक शब्द कहता है और राक्षस थरथरा कर भागते हैं। इज़राइल जानता था, राक्षसी आत्माओं पर पूर्ण अधिकार केवल परमेश्वर का है। और तब पहाड़ पर एक ऐसा दृश्य खुला जिससे रहस्य और गहरा हो गया। पर्वत पर 3 शिष्य यीशु के साथ हैं। अचानक उसका चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगता है, उसके वस्त्र प्रकाश की तरह उज्जवल हो जाते हैं, और 2 व्यक्ति, मूसा और एलिय्याह, आ प्रकट होते हैं। एक बादल उतरता है, स्वर्ग से आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसी की सुनो। यह दृश्य किसी भी पुराने नियम के दर्शन से अलग था। यहाँ यीशु कोई दूत नहीं, कोई नबी नहीं था। वह तेजस्विता से भरा था, जैसे कोई स्वर्गीय महिमा मनुष्य के शरीर में समाई हो। शिष्य कांप गए, पर यह तो बस एक झलक थी। लेकिन अभी वह क्षण आना बाकी था जिसने यह रहस्य खुलकर दुनिया के सामने ला दिया। एक साधारण यहूदी आंगन में लोग घेरे में खड़े हैं,
सबको उस युवक की बातें उलझन में डाल रही हैं। तभी वह शांत आवाज में कहता है, मैं और पिता एक हैं। इस वाक्य का अर्थ कोई गलत नहीं समझा। भीड़ तुरंत पत्थर उठाती है। तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यह सबसे स्पष्ट दावा था, इतना स्पष्ट कि उसके विरोधियों ने भी इसे उसी रूप में समझा। इस क्षण में दर्शन, भविष्यवाणी, शब्द, चमत्कार, सबका अर्थ एक साथ जुड़ गया। पर उसके शिष्य क्या समझते थे? उनकी आंखों में क्या खुला? फिलिप्पी के आसपास का क्षेत्र, एक नदी बह रही है, चट्टानों पर खड़े शिष्य, और यीशु एक सीधा प्रश्न पूछता है, तुम मुझे कौन कहते हो? पतरस बिना रुके कहता है, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। यीशु उसे प्रशंसा देता है, यह तुझे मनुष्य ने नहीं, मेरे पिता ने बताया है। यह पहला मनुष्य था जिसने उजाले में खड़े होकर यह पहचान ली कि यीशु केवल शिक्षक नहीं, बल्कि ईश्वर के दिव्य स्वरूप में आया हुआ है। पर सबसे चौंकाने वाली गवाही अभी बाकी थी। यीशु पुनरुत्थान के बाद, थॉमस उसकी पुनरुत्थान को नहीं मानता। वह कहता है, जब तक मैं उसके घाव न छू लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु अचानक प्रकट होता है। थॉमस आगे बढ़कर उसके घाव छूता है और उसके मुंह से अनायास निकल पड़ता है, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। यीशु उसे सुधारता नहीं कहता कि ऐसा मत कह, बल्कि कहता है, तूने देखकर विश्वास किया। यह थॉमस की आंखों से पर्दा हट गया। उसने सिर्फ एक पुनर्जीवित मनुष्य नहीं देखा, उसने दिव्यता को छू लिया। और अब उस रहस्य का अंतिम खुलासा होने वाला था। यूहन्ना अपने सुसमाचार की शुरुआत कुछ इस तरह करता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन देह बना और हमारे बीच में रहा। यह वाक्य सारा विवाद शांत कर देता है। यीशु कोई नया अस्तित्व नहीं था, वह वही था जो आदि से है। वह परमेश्वर है और वह देह बना। जब वह पृथ्वी पर चला, लोगों ने उसे छुआ और वास्तव में उन्होंने परमेश्वर को देखा। पर एक और बात थी जिसने सबको अंतिम रूप से स्पष्ट कर दिया। यीशु का जन्म, जिसे चरवाहों ने सुना, उस घोषणा में कहा गया, उद्धारकर्ता मसीह प्रभु। प्रभु यूनानी में कुरियोस, वही शब्द जो यूनानी बाइबल में यहोवा के लिए प्रयोग होता था। अर्थ साफ था, यह कोई साधारण मनुष्य का जन्म नहीं था। स्वर्ग स्वयं घोषणा कर रहा था कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच आ गया है। और अब अंतिम दृश्य की ओर बढ़ते हैं, जहां उसने अपनी पहचान सबके सामने रख दी। एक बार उसके शिष्यों ने पूछा, हमें पिता को दिखा दे। यीशु उलझन भरी पीड़ा के साथ कहता है, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं और तूने मुझे नहीं पहचाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यह कोई रूपक नहीं था, कोई उपमा नहीं, कोई प्रतीक नहीं, यह एक घोषणा थी। वह बोले, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। यह शब्द सुनकर शिष्यों की आंखों में अचरज और भय का मेल था। वे जानते थे कि वे किसी सामान्य व्यक्ति के सामने नहीं, बल्कि दिव्यता के सामने खड़े थे। और जैसे ही यह सत्य खुला, उसे क्रूस पर चढ़ाने की योजना बनाई गई। यीशु क्रूस पर लटकते हुए कहता है, पिता, इन्हें क्षमा कर। और एक रोमी सूबेदार, जो न तो यहूदी था न भविष्यवाणियों को जानता था, वह चौंक कर कहता है, निश्चय ही यह परमेश्वर का पुत्र था। यह शब्द किसी धार्मिक व्यक्ति ने नहीं कहा, एक सैनिक ने कहा, क्योंकि उसने देखा कि यह मृत्यु साधारण नहीं थी। यह वही था जो आया था, जिसने सिखाया था, जिसने चलाया था, जिसने पाप क्षमा किए थे और जो अब अपने जीवन को सौंप रहा था। पर क्या प्रारंभिक कलीसिया, वे लोग जो यीशु के सबसे निकट थे, क्या वे भी यही मानते थे कि यीशु ही यहोवा का देहधारी रूप है? उनकी लिखावटें क्या कहती हैं? उनके दर्शन क्या बताते हैं? क्या हो अगर वे लोग जिन्होंने यीशु को अपनी आंखों से देखा, वही गवाही दें कि उन्होंने सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर को छुआ था? रात गहरी है। यरूशलेम की गलियों में दबे पांव चलती कुछ आकृतियां, वे डरे हुए हैं, पर भीतर एक आग जल रही है। यीशु उनके बीच नहीं, पर उसकी आवाज, उसकी सांस, उसकी उपस्थिति अभी भी दीवारों में गूंजती है। और ठीक उसी अंधेरे में प्रारंभिक कलीसिया जन्म लेती है। क्रूस के पहले वे उसे शिक्षक कहते थे, क्रूस के बाद वे भाग गए, पर पुनरुत्थान के बाद उनके शब्द बदल गए, आत्मविश्वास बदल गया
और उनकी गवाही में एक ऐसी आग थी जिसे कोई बुझा नहीं सका। पतरस घोषणा करता है, यीशु जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उसे प्रभु और मसीह ठहराया। प्रभु, वही उपाधि जो यहोवा के लिए प्रयोग होती थी, लेकिन प्रेरित इसे बिना हिचक के यीशु पर लागू करते थे। उनके लिए यह विचार नहीं, अनुभव था। और फिर एक ऐसा दर्शन खुला जिसने कलीसिया की रीढ़ बना दी। स्तिफनुस, पहला शहीद। पत्थर बरस रहे हैं, आकाश खुलता है, उसकी आंखों में एक चमक उभरती है। वह चिल्लाता है, मैं मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े देखता हूं। यह दृश्य दो बातें स्पष्ट करता है। एक, यीशु सिर्फ पुनर्जीवित मनुष्य नहीं था, वह स्वर्गीय महिमा में खड़ा था। दो, वह स्थान लिए हुए था जो दिव्यता का ही स्थान है। स्तिफनुस की अंतिम सांस पर यह दृश्य कलीसिया के भीतर गहराई तक खे गया। और फिर उस व्यक्ति का प्रवेश हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। दमिश्क का रास्ता, धूप तेज, एक कठोर हृदय जो यीशु के अनुयायियों को रोकने निकला है। अचानक एक प्रकाश, इतना तेज कि दिन नजर नहीं आता। एक आवाज, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल कांपता है, हे प्रभु तू कौन है? उत्तर आता है, मैं यीशु हूं। इस एक वाक्य ने पौलुस का जीवन उलट दिया, क्योंकि उसने जिस महिमा को देखा वह मनुष्य की नहीं थी। और पौलुस बाद में लिखता है, उसी में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता देह के रूप में बसती है। यह प्रेरितों की गवाही नहीं, उनका अनुभव था। और अब आखिरी रहस्य खुलने वाला है। पतमोस द्वीप, तूफानी समुद्र, एक बूढ़ा प्रेरित योहन निर्वासन में बैठा है। अचानक आकाश का द्वार खुलता है। वह एक सिंहासन देखता है, उस पर बैठा वह जिसकी चमक वर्णन से परे है। और फिर वह मेढ़े को देखता है, घायल पर विजयी, और स्वर्गदूत गाते हैं, जिस मेढ़े ने अपना लहू बहाया वह सामर्थ, महिमा और आदर के योग्य है। और फिर एक पंक्ति आती है जो पूरे डॉक्यूमेंट्री की आत्मा है। सिंहासन पर बैठने वाले और मेढ़े दोनों को समान महिमा दी गई। समान, कोई छोटा बड़ा नहीं, एक ही सम्मान, एक ही उपासना। स्वर्ग ने यह रहस्य पहले ही स्वीकार कर लिया था, अब बस पृथ्वी को समझना था। और अब अंतिम निष्कर्ष। प्रारंभिक कलीसिया ने कभी यह नहीं कहा कि यीशु एक महान शिक्षक था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वह केवल नबी था। उनकी गवाही स्पष्ट थी, वह वही है जो आदि से है, जो रहा है, जो आने वाला है। उनके लिए यीशु और यहोवा दो अलग नहीं, एक ही दिव्य पहचान के दो प्रकटीकरण थे। इसलिए वे बिना डर के कहते थे, हर घुटना उसके नाम पर झुकेगा, क्योंकि उन्हें पता था स्वर्ग में जो सिंहासन है वह दो नहीं है, वह एक ही है। और उसी सिंहासन पर वह बैठा है जिसके हाथों में क्रूस के घाव अभी भी चमकते हैं। जिसने संसार की रचना की, उसी ने हमारे लिए अपना जीवन दिया। यही रहस्य है, यही सत्य है, यही सुसमाचार है।